ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज का वीडियो मैं लेके आई हूँ कि हम वर्किंग माँ के लिए क्यों बच्चे के लिए टाइम निकालना चाहिए। बहुत बड़ी बात है कि हम पैसा भी कमा रहे हैं और एक्स्ट्रा घर में भी काम कर रहे हैं, बाहर भी कर रहे हैं, तो फिर हम क्यों निकालें बच्चे के लिए टाइम? कोई और इंतज़ाम करते हैं बच्चे के खुशी के लिए। आज के वीडियो से आप लोग को पता चलेगा कि मैं क्यों निकालती हूँ। हर माँ को निकालना चाहिए, मैं ही क्यों, हर माँ को निकालना चाहिए, क्योंकि माँ आखिर माँ ही होती है। सारा दर्द तकलीफ़ भूल जाते हैं। यकीन कीजिएगा, ये एक वीक जो मेरी बेटी के लिए खुशी का दिन कह लीजिए, 1 साल तो उसे पता ही नहीं चला। बहुत छोटी थी, 1 साल में बच्चों को पता नहीं चलता है कि आपके घर में कौन आ रहा है, नहीं जा रहा है, या आप कहाँ जा रहे हैं। लेकिन इस 1 साल में बहुत ही ज़्यादा वो मिस करती है लोगों को, बहुत ही ज़्यादा। और यकीन मानिए बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी भी हो गई है, क्योंकि पहले भी बताई हूँ, हम तीनों के अलावा उसके लाइफ में कोई नहीं है। तो ये सब कुछ मेरी फ्रेंड, मतलब मेरे हस्बैंड के दोस्त, उनकी वाइफ, उनके दोनों बच्चे हमारे यहाँ आए हुए थे। हमने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, बहुत ही अच्छा लगा। और मेरी छोटी बेटी को तो इतना अच्छा लगा, यकीन मानिए कि मैं आपको शब्दों में भी नहीं बता सकती हूँ। और वो शायद मैं वीडियो भी नहीं ले पाई जब वो हमारे घर से ये लोग जाने लगे थे। तो हे भगवान, मतलब इतना रोई कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। इतना इमोशनल हम लोग भी हो गए कि मुझे नहीं लगता है कि वीडियो शायद हमारे पास होगा या हमने बनाया होगा। लेकिन जो कुछ भी हम वीडियो बनाने की कोशिश किए वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ और बता रही हूँ कि इतना थकावट होने के बावजूद भी मुझे क्यों नहीं थकावट हुआ। यकीन मानिए, मैं बहुत सालों से काम कर रही हूँ और एक ही रीज़न है कि अपने बच्चे के लिए करना है। थकते सभी हैं, शरीर से भी और मेंटली भी, क्योंकि जितना अगर आप फिज़िकली घर पे काम करते हैं तो ऑफ़िस में 10 घंटा 11 घंटा सिर्फ दिमागों का काम होता है। यानी कि पूरे दिन घर आते आते सच में फिज़िकली और मेंटली दोनों ही थक चुका होता है। लेकिन उसके बाद अगर हम बच्चे को ही टाइम ना दें, जिस बच्चे के लिए हम काम कर रहे हैं, अगर उनके लिए, उनके खुशी का ही बिल्कुल भी ना ध्यान दें, तो फिर सही बात है, ऐसे पैसे किस काम के। और मेरी इतनी छोटी बच्ची को तो चीज़ से ज़्यादा देखिए यही एंजॉयमेंट चाहिए, लोग चाहिए। और वो मॉल को भी बिल्कुल ही पार्क बना रखी है और इतना खुश कि यकीन नहीं करेंगे, वो मुझे भूल चुकी थी, मेरी बड़ी बेटी को भूल चुकी थी, अपने पापा को भूल चुकी थी और उन चारों के बीच में ही रहती थी। हमारा 2 कमरा, उसमें जहाँ हम लोग रहते थे वहाँ मेरी बेटी बहुत कम टाइम बिताती थी। मैक्सिमम टाइम वो उन चारों के बीच में ही बिताई। लगा ही नहीं कि ये लोग अनजान है और थोड़ा सा हिचकिचाना है, थोड़ा सा डरना है। मतलब उसको ऐसा लगा कि पिछले जन्म का क्या कनेक्शन था, और शब्दों में नहीं बता सकती हूँ। बहुत ज़्यादा एंजॉय की, बहुत ज़्यादा। और ये सब चीज़ देख के आप यकीन कीजिएगा, मेरा सालों सालों का एक्सपीरियंस है कि पहले मैं अपनी बड़ी बेटी के लिए करती थी कि भले मैं ऑफ़िस से आऊँ, लेकिन लोगों को, नेबर के या रिलेटिव के बच्चे को बुलाना और कम से कम 3-4 घंटा घर में बिल्कुल पिकनिक का माहौल देती थी वर्किंग डे में। मतलब लोग को हैरान होता था, लोग दिन में परेशान हो जाते थे कि नहीं म्यूजिक नहीं चलेगा, डांस नहीं। मैं भी बहुत थकती हूँ, मैं भी इंसान ही हूँ। ऐसा नहीं है कि ऑफ़िस में प्रॉब्लम नहीं होती है, हर जगह प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी बच्चे के लिए ही जीना है। तो यकीन मानिए अपनी बेटी के लिए भी और औरों के बच्चे को घर में बुला लेती थी, और गाना, डांस, डीजे। सब लोग कहते भी थे कि तुम थकती नहीं हो, तुम्हारा सर दर्द नहीं होता, इतना तेज़ आवाज़ गाना सुन रही हो, बच्चे लोग को सुना रही हो। तो मैं यही कहती थी
कि क्या फ़ायदा फिर कमा के, पूरे दिन एक तो बच्चे को टाइम नहीं देती हूँ, और अगर मैं इतना भी अपनी बेटी के लिए या आप लोग के बच्चे के लिए ना करूँ तो फिर क्या फ़ायदा है। पता भी तो चलना चाहिए कि मैं किसी की चाची हूँ, मैं किसी की मम्मी हूँ, जो भी हूँ, मुझे बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना यकीन कीजिएगा बहुत अच्छा लगता है। और अगर घर में गेस्ट आ गए तो शायद प्लस पॉइंट मेरा थोड़ा यही सब कह लीजिए कि जितना भी भगवान ने मुझे दिया है ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी कि मतलब मेहमान को सच में बहुत इज्जत मान सम्मान देना चाहिए। भले ही आपको बहुत थकावट, इसमें कोई शक ही नहीं है कि थकावट नहीं होगी, लेकिन अगर आप मन से खुश हैं ना, मेंटली खुश हैं, तो यकीन कीजिएगा सब थकावट दूर हो जाती है। ये 12-15 घंटे काम करने के बाद ये जब हम लोग सब आ गए हैं उसके बाद का ये सीन है। और यकीन मानिए उसके बाद भी मैं 2-3 घंटे जगी रही, इन लोगों के साथ टाइम स्पेंड की। और मेरी बेटी मतलब बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना, वो भी पूरे दिन थकी इन लोगों के साथ खेल के मॉल में इधर से उधर। और रात ये 12 बजे का सीन होगा, लेकिन थोड़ा सा भी नहीं लग रहा है कि मतलब वो थक गई है या हम लोग थक गए हैं, क्योंकि मुझे पता है कि फिर पता नहीं कब मिलेंगे। वैसे भी ये लोग 7-8 साल बाद आए हैं, केरल में रहते हैं। और यकीन मानिएगा इन लोगों ने भी मुझे बहुत सालों से बुला रहे हैं कि वहाँ पर आइए। इनको तो मेरे चैनल के बारे में भी नहीं पता था, अभी अभी इन्होंने मेरे चैनल के बारे लिया है, सब्सक्राइब की हैं। क्योंकि मैं पहले भी बताई थी ना कि सही में रिलेटिव फ्रेंड को ज़्यादा देना नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत मैं अपनी बेटी की वजह से दे दी थी, अब मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ, नहीं देती हूँ। लेकिन इनको पता चल गया, जब साथ में रह रही हैं, वीडियो बना रही हूँ, तो समझ गई। तो बोली कोई बात नहीं, हम लोग भी देख लिया करेंगे, आप नाम तो बता दीजिए। फिर मैंने नाम बता दिया है और काफ़ी खुश हुई। उन्होंने बोला कि चलिए हम देखा करेंगे, और वो केरल में बुलाई हैं। यकीन कीजिएगा उनके यहाँ त्यौहार है अगस्त में, पूरा प्रोग्राम बन गया कि हम लोग जाएंगे। लेकिन सच मानिए मैं यूट्यूब को जॉब की तरह ले रही हूँ, और जॉब के एक्सपीरियंस यही कहता है, जो मेरी मतलब सोच है, कि स्टार्टिंग में इतना छुट्टी नहीं लेना चाहिए। 1-2 दिन की बात अलग है, केरल का मतलब है कि कम से कम 20-25 दिन या 1 महीना तो आने जाना लगना ही है। क्योंकि मुझे साउथ के तीर्थ बाकी है, मैं वहाँ साउथ में तीर्थ नहीं कर पाई हूँ। मेरी बेटी 19 में हो गई, नहीं तो हम लोग 19 के ही दिसंबर में जाने वाले थे। और वहाँ काफ़ी टाइम बिताते, उसके बाद तो सब जानते ही हैं लॉकडाउन हो गया तो कोई आना जाना नहीं है। लेकिन ज़रूर जाऊँगी, लेकिन अगस्त में नहीं जाऊँगी। थोड़ा सा मैं यूट्यूब को जान लूँ, समझ लूँ, टाइम दे दूँ, क्योंकि मैं इतना भी टाइम नहीं दे सकती हूँ यूट्यूब पर, क्योंकि मेरे लिए जॉब ज़्यादा मायने है, फैमिली ज़्यादा मायने है। अगर मैं अपनी बेटी के लिए टाइम नहीं निकाल पाती हूँ और जॉब में मुझे कोई प्रॉब्लम होगी, तब तो मैं यूट्यूब को बस एंजॉय के रूप में ही लूँगी। अपनी छोटी बेटी का कुछ वीडियो डाल दूँगी, थोड़ा बहुत मैं अपना डाल दूँगी। जितना टाइम मैं अभी दे रही हूँ वो तो नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि अभी तो मेरी बड़ी बेटी का भी कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ है, तो वो भी बहुत ज़्यादा यूट्यूब में हेल्प कर देती है। लेकिन आगे उसका पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि मेरा यूट्यूब। तो कोशिश मैं ज़रूर करूँगी, जितना फ्रेंड्स लोग मेरी सपोर्ट कर रहे हैं, अगर उस हिसाब से मुझे थोड़ा भी अच्छा लगा, धीरे धीरे मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ यूट्यूब क्या है। और अगर मुझे अच्छा तो लग रहा है, लेकिन मैं उतना टाइम नहीं दे पाऊँगी, अभी बहुत ज़्यादा बिजी टाइम हो गया है। खासकर मैं छोटी बेटी को टाइम बिल्कुल भी नहीं दे पा रही हूँ। जब मैं लाखों कमाती थी तब भी अपनी बेटी के लिए टाइम निकाल के मैं पार्क ज़रूर घुमाती थी। और आजकल कुछ ऐसा हो गया है कि मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ, जो कि बच्चे को टाइम देना बहुत ज़रूरी